हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके क्लास 10 के इतिहास यानी कि हिस्ट्री का 30 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में सभी प्रश्न जो है ना इसी वीडियो से आएगा। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, अगर आपका हिस्ट्री कमजोर है, आप हिस्ट्री में कुछ भी याद नहीं किए हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। अगर इस वीडियो को संपूर्ण देख लेते हैं ना तो ये मेरा गारंटी है कि हिस्ट्री से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और उसी नोटिफिकेशन के थ्रू से जो ना आप लोग लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और बोर्ड परीक्षा में 480 मार्क्स से पास आउट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं यहाँ पे आज का प्रथम प्रश्न से काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा कि इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से किस देश में करता था। ऑप्शन ए भारत से, या फिर चीन से, और ऑप्शन से फ्रांस से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ स्पेन से। तो दोस्तों इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से जो है ना भारत देश से करता था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या करा है कि गिरमिटिया मजदूर बाहर किस राज्य से सबसे अधिक लाए जाते थे। ऑप्शन ए में आपका दिया बिहार से, या फिर उत्तर प्रदेश से, और ऑप्शन सी उड़ीसा से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है झारखंड से। तो दोस्तों गिरमिटिया मजदूर बाहर जो है ना उत्तर प्रदेश राज्य से सबसे अधिक लाए जाते थे, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे तीनों प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिएगा क्या करा है कि भारत में सबसे पहली बार छापा खाना कहाँ खोला गया। ऑप्शन ए कालीघाट में, या फिर गोवा में, और ऑप्शन से बिहार में, और ऑप्शन डी में आपका दिया दिल्ली में। तो दोस्तों भारत में सबसे पहली बार छापखाना जो है ना गोवा में खोला गया, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 4 प्रश्न जो काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए केरेंस्की ने, या फिर लेनिन ने, और ऑप्शन सी स्टालिन ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है गांधी जी ने। दोस्तों बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है ना लेनिन ने किया था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 5वां प्रश्न जो काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ कार्ल मार्क्स की, या फिर लियो टोल्स्टॉय की, और ऑप्शन सी हिटलर की, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वार एंड पीस जो है ना ये लियो टोल्स्टॉय की रचना है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख रहे हैं, और दोस्तों ये 30 ऑब्जर्व क्वेश्चन को अगर कंसंट्रेट होकर शुरू से लेकर आखिर तक देख लेते हैं ना तो आपके हिस्ट्री से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे छठा प्रश्न क्या करा है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। ऑप्शन ए में आपका दिया फ्रांसीसी, या फिर पुर्तगाली, और ऑप्शन सी डच, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है अंग्रेज। तो दोस्तों हिंद चीन पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे ना पुर्तगाली थे, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 7वें प्रश्न को। देखिएगा देखिए यहाँ पे कि निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। ऑप्शन ए हुंडई, या फिर टोयोटो, और ऑप्शन सी है फोर्ड, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ टाटा। तो दोस्तों ये टाटा जो है ना देसी ब्रांड है, ये विदेशी ब्रांड नहीं है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 8वां प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिएगा क्या करा है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन ए में आपका दिया आतंकवाद, या फिर सुनामी, और ऑप्शन सी है बाढ़, और ऑप्शन डी में आपका दिया भूकंप। तो दोस्तों ये आतंकवाद जो है ना ये मानव जनित आपदा है, ये जो है ना प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 9वां प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिएगा कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली गई थी। ऑप्शन ए में आपका दिया मुंबई से पुणे, या फिर पुणे से अहमदाबाद, और ऑप्शन सी है मुंबई से थाने, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है हावड़ा से खड़गपुर। तो दोस्तों भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी जो है ना मुंबई से थाने स्टेशनों के बीच चली गई थी, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा कि किस देश ने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की। ऑप्शन ए भारत, या फिर नेपाल, और ऑप्शन सी है चीन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है जापान। तो दोस्तों ये चीन देश ने जो है ना सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा।
अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कर रहा है कि पवनों का देश किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए भारत को, या फिर फिनलैंड को, और ऑप्शन सी डेनमार्क को, और ऑप्शन डी में आपका दिया अमेरिका को। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता होगा, जो डेनमार्क है ना, डेनमार्क को हम लोग पवनों का देश कहते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए में आपका दिया कांडला में, या फिर चेन्नई में, और ऑप्शन सी उड़ीसा में, और ऑप्शन डी में आपका दिया कोलकाता में। तो दोस्तों पारादीप बंदरगाह जो है ना ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कर रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, या फिर जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों हिंद स्वराज पुस्तक के जो लेखक है ना महात्मा गांधी है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कर रहा है कि जल दिवस कब मनाया जाता है, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया 20 मार्च को, या फिर 22 मार्च को, और ऑप्शन सी 20 अप्रैल को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 23 अप्रैल को। तो दोस्तों जल दिवस जो है ना 22 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कर रहा है कि गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की। ऑप्शन ए कुरान की, या फिर गीता की, और ऑप्शन सी रामायण की, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ बाइबल की। तो दोस्तों गुटेनबर्ग ने सबसे पहले जो है ना बाइबल पुस्तक की छपाई की, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कर रहा है कि WTO की स्थापना किस वर्ष की गई, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया 1995 में, या फिर 1994 में, और ऑप्शन सी 1996 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 2000 में। तो दोस्तों WTO जिसका विस्तार होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुआ था ना, कब हुआ था 1995 ईस्वी में हुआ था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कर रहा है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया इटली को, या फिर फ्रांस को, और ऑप्शन सी हंगरी को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ यूनान को। दोस्तों यूरोपीय सभ्यता का पालन जो है ना किसे कहा जाता है, यूनान को कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या कर रहा है कि नेपोलियन संहिता कब लागू किया गया। ऑप्शन ए 1789 में, या फिर 1791 में, और ऑप्शन सी 1801 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1804 में। तो दोस्तों नेपोलियन संहिता जो है ना ये 1804 ईस्वी में लागू किया गया, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए साइमन को, या फिर गैरिबाल्डी को, और ऑप्शन सी मैजिनी को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कार्ल मार्क्स को। तो दोस्तों वैज्ञानिक समाजवाद का जो जनक माना जाता है ना कार्ल मार्क्स को माना जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कर रहा है कि नरोत्तम सिन्हानु कहाँ के शासक थे। ऑप्शन ए वियतनाम के, या फिर लाओस के, और ऑप्शन सी थाईलैंड के, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है काम्बोडिया के। तो दोस्तों नरोत्तम सिन्हानु जो है ना ये काम्बोडिया के शासक थे, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं। और दोस्तों ये जो 30 ऑब्जर्व प्रश्न है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए जो है ना ये 30 ऑब्जर्व प्रश्न को अच्छी तरह से कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। और दोस्तों ये 30 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कर रहा है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ था। ऑप्शन ए ब्रिटेन में, या फिर फ्रांस में, और ऑप्शन सी रूस में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है जर्मनी में। तो दोस्तों चार्टिस्ट आंदोलन जो है ना कहां पे हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए 1 फरवरी को, या फिर 1 मार्च को, और ऑप्शन सी 1 अप्रैल को, और ऑप्शन डी में आपका दिया 1 मई को। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है ना यह 1 मई यानी कि 1 मई को मनाया जाता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कर रहा है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया 1901 में, या फिर 1904 में, और ऑप्शन सी 1907 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया 1905 में। दोस्तों बंगाल का विभाजन जो है ना 1905 ईस्वी में हुआ था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि गांधी जी किस गोलमेज में भाग लिए थे। ऑप्शन ए प्रथम गोलमेज या फिर तृतीय गोलमेज, और ऑप्शन सी है द्वितीय गोलमेज, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ चतुर्थ गोलमेज। तो दोस्तों गांधी जी जो है ना सर्वप्रथम किस गोलमेज में भाग लिए थे, द्वितीय गोलमेज में भाग लिए थे, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट देखिएगा क्या करा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने, और ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने। तो दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना किया था ना सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है ना एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के बाद आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 30 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि औद्योगिक क्रांति का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए मजदूर में परिवर्तन, या फिर उत्पादन में परिवर्तन, और ऑप्शन सी समाज में परिवर्तन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों औद्योगिक क्रांति का जो अर्थ होता है ना उत्पादन में परिवर्तन होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि 10 घंटे का आंदोलन कहां चला था। ऑप्शन ए इंग्लैंड में, या फिर जर्मनी में, और ऑप्शन सी भारत में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ जापान में। तो दोस्तों 10 घंटे का जो आंदोलन चला था ना कहां पे चला था, इंग्लैंड में चला था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि विश्व के प्राचीनतम शहर कहां बसे थे। ऑप्शन ए मेसोपोटामिया में, या फिर चीन में, और ऑप्शन सी भारत में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है यूनान में। तो दोस्तों विश्व के प्राचीनतम शहर जो है ना मेसोपोटामिया में बसे थे, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखिएगा क्या करा है कि आधुनिक शहरों का उदय किस देश में हुआ था। ऑप्शन ए में आपका दिया भारत में, या फिर जापान में, और ऑप्शन से इंग्लैंड में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है यूनान में। तो दोस्तों आप लोग को यहाँ पे यह बतलाना है कि आधुनिक शहरों का उदय किस देश में हुआ था। तो दोस्तों आधुनिक शहरों का उदय जो है ना इंग्लैंड देश में हुआ था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का अंतिम प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है देखिएगा क्या करा है कि पटना में गोलघर का निर्माण कब हुआ था, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया 1780 में, या फिर 1785 में, या फिर 1786 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 1790 में। तो दोस्तों पटना में जो गोलघर का निर्माण हुआ था ना 1786 ईस्वी में हुआ था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण, अत्यंत ही महत्वपूर्ण हिस्ट्री के 30 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को कवर किए जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 30 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को अच्छी तरह से कंसंट्रेट होकर याद कर लेते हैं ना तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हिस्ट्री से आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि ये 30 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए तैयार किया गया। देखिएगा कि बिस्मार्क क्या था। ऑप्शन ए में आपका दिया कूटनीतिज्ञ, या फिर नाटककार, और ऑप्शन सी है संगीतज्ञ, और ऑप्शन डी में आपका दिया कवि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग जो है ना हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ में भी बताइएगा कि ये 30 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए है ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं ना तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जो है ना चेक कीजिए, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जो है ना टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, वहां पे जो है ना आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे।